देखो अभी ये एक बिटकॉइन की ट्रेड चल रही है, ठीक है। अब मैं ये तुमको सिर्फ ये बताने वाला हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है क्या नहीं है, कैसे ट्रेड मैनेज करनी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो तुम पैनिक होते हो, P&L तुम्हारा फ्लक्चुएट होता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है अगर तुमको बड़े टारगेट्स चाहिए, ठीक है। जो तुम्हारा प्लान है, प्लान के अकॉर्डिंगली कैसे चलना है। देखो अभी ये ट्रेड कैसे प्लान की गई थी ना, 328 पे ट्रेड प्लान की गई थी, जब ये बिटकॉइन ऐसे ट्रेड कर रहा था जब हमने ट्रेड प्लान करी थी, ठीक है। ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि प्राइस एक्शन, सिर्फ प्राइस एक्शन का काम है यहाँ पे, कुछ और नहीं है। देखो प्राइस एक्शन, अब मैं तुमको समझाता हूँ प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन कैसे मिल रही है। ये वाले चार्ट पे आएंगे। देखो चलो रैली दे चुका है बिटकॉइन, ठीक है। रैली दे चुका है सपोर्ट से, कितनी सपोर्ट से, 1000 पॉइंट की रैली। बट ये देखो ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना, ये जो आ रहा है, एक टच आया, ठीक है, 2 बार आया। अब मेरे को एक बात समझाओ, तीसरी बार सेलिंग क्यों नहीं आ गई। जब एक बार आई सेलिंग आ गई, ठीक है, बढ़िया है। दूसरी बार टच किया, अब 2 बार जब सेलिंग आ चुकी तो पता चल गया कि रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब तीसरी बार में ये जो वीक सेलिंग है ना, ये हमको कंफर्मेशन दे गई है भाई कि अगर ये वाली सेलिंग, देखो ये सेलिंग यहाँ तक पूरा भाई कैप्चर हो चुका है, ये सेलिंग ख़त्म कर दी है ये ग्रीन कैंडल्स ने। तो तुम इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के, इसके 50% एरिया का स्टॉप लॉस रख के तुम ट्रेड क्यों नहीं ले सकते हो। पूरे ट्रेंड में इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी है, ठीक है। 450 500 पॉइंट, 450 पॉइंट की कैंडल है। पूरे इस 1000 पॉइंट की रैली में इतनी बड़ी कैंडल तुमको देखने नहीं मिलेगी। तो ये होती हैं चीज़ें, ऐसे करना है तुमको ट्रेड मैनेज। अब तुम यहाँ पे, मैं P&L अगर देखोगे ना, ये देखो 33 है, ओपन पोजीशंस चल रही हैं। बट अगर रिस्क फ्री है, बड़े प्रॉफिट्स चाहिए, तो ये 33 कोई काम का नहीं है तुम्हारे, अगर तुमको बड़े प्रॉफिट्स चाहिए। हाँ, 1:4 1:5 मिल रहा, पार्ट प्रॉफिट बुक करो, छोटी क्वांटिटी होल्ड करो, तो बड़े प्रॉफिट ऐसे भी हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम P&L एक एक 2 2 हज़ार में अगर देख के तुम डर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं करना है। ट्रेड अपनी यहाँ चार्ट पे मैनेज करना है, ना कि ये P&L देख के मैनेज करना है। रिस्क अपना कैलकुलेटेड लोगे तो P&L देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको। देखो कितना स्मूथली जा रहा है। और ये सब चीज़ें मैं, ऐसा नहीं है कि अकेले कर रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ जो भी चीज़ें हो रही हैं पूरी तुमको टेलीग्राम पे मिलेंगी, तुम जाके वहाँ पे देख सकते हो। और कैसे हमने ट्रेड प्लान करी है, ये देखो पूरी चीज़ें तुमको सामने दिख रही होंगी। तो ऐसे मैनेज किया जाता है रिस्क, ऐसे मैनेज करी जाती है ट्रेड, समझ गए होगे। और हाँ, इसमें सिर्फ प्राइस एक्शन था और कुछ नहीं था, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही हमने ट्रेड लिया, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, बुलिश प्राइस एक्शन दिख रहा था, कंफर्मेशन मिली, ट्रेड पंच कर दी। कोई और फैंसी वर्ड्स नहीं है, कोई और फैंसी स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। ये 2 बार सेलिंग आ रही है तो तीसरी बार क्यों नहीं आई, सिंपल, बस यही है और